मेरे बच्चे को मार दिया गया है, मेरे बच्चों को मार दिया गया है। हमें चारों की गिरफ्तारी का सबूत चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज ये लोग यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आए हैं, भीख मांग रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि हमें न्याय दो। लट सरिया और सिल्ली नहीं होती, सिल्ली वो मारी, और जब तक मारा जब तक उस लड़के का भेजा नहीं निकल गया। उनकी सनक ऐसी है वो जरा सी बात पे इंसान को मार देते हैं। पहले सब गली में कुंडी लगाए, सब गली के घरों में कुंडी। मेरा पोता मेरी बुआ की बीमार पड़ी अस्पताल में और मेरा तीन बेटा का पट्टी बंद रही है। मेरा पोता ने जान से खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग ये थी कि हमें इसे मार नहीं मारना है। हमारे उसमें जो है रंग को अशुभ माना जाता है। जो भी त्योहार होते हैं सब हमारे त्योहार होते हैं, उसी में यही घटना क्यों होती है? मतलब बहुत नाम सुनोगा भाईचारा भाईचारा वाला, आज भाई को चारा बना दिया। पुलिस के बराबर में मर्डर हो रहा है, पुलिस में तैनात है मगर कुछ नहीं होता। 2 महीने में 4 मर्डर हो गए इस उत्तम नगर थाने में। बंदूकें हैं इनके पास, हथियार मिलेंगे, आप तलाशी लीजिए हर घर की। अगर ये यूपी में हुआ जाती अब तक उसका घर टूट गया होता और एनकाउंटर हो गया होगा, ये बात सत्य है। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। दिल्ली में होली के मौके पर एक छोटी सी बात पर, मामूली सी बात पर इतना बड़ा विवाद हुआ कि वह विवाद एक युवक की जान ले लेता है। कि जब छत पर एक बच्ची खेल रही थी, होली खेल रही थी, उस बीच में जो रंग का गुब्बारा था वो नीचे गिरता है और उस बीच में उस जो रंग निकलता है उस गुब्बारे से वह दूसरे समुदाय की महिला तक पहुँच जाता है। कहा जाता है भाईचारे के लिए गले लगाना है, रंग लगाना है, गुलाल लगाना है, लेकिन वही रंग के कुछ छींटे विवाद का जड़ बनते हैं। देश की राजधानी दिल्ली है और उत्तम नगर इलाका है और यहाँ पर उसके बाद में विवाद बढ़ता है और हमला किया जाता है सुनियोजित तरीके से। और उस घर का जो मुखिया है, उस घर का जो युवा है, जो तरुण नाम का युवक है, उस पर इस तरह से हमला किया जाता है कि पीट कर उसकी जान ले ली जाती है, यानी कि लिंचिंग की जाती है, वो भी एक मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर जो भीड़ उग्र है, जिस हिसाब से अपने न्याय की मांग कर रही है, आरोपियों को सजा देने की मांग कर रही है, आपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा यहाँ की एक स्थिति दिखाएं कि किस हिसाब से यहाँ माहौल तनावपूर्ण है कि आसपास का इलाका, जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन में जो प्रेशर बनाया गया है लोकल के लोगों के द्वारा, यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात है, यहाँ के जो लोकल के जो निवासी हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं, वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि आरोपियों को सजा दी जाए। कुछ आसपास के रहने वाले लोग हमारे साथ में हैं। मेरा मल्ली लगी है। हाँ, मेरा पोता है, मेरी बुआ अस्पताल में पड़ी है और मेरा बेटा का पट्टी बंद है, 3 बेटा पट्टी बंद रही, मैं 3 बेटा। उसका बाप ने मार भी, लड़का ने मार दिया। मेरे होश भी नहीं है, मेरे बोलू चुका ही नहीं, निकला चकाई मेरे। क्या था, बात क्या थी? मेरी पोती थी, जेठ की पोती, मेरी जेठ की, उसकी अत्ती सी पोती थी, दोबारा मार दी। मेरे पड़ोस में है, ऐसा घर टच हो रहा हमारा, उसका घर है, इसका घर टच हो रहा। बस लीलगढ़ की लड़की लड़ी तो मैं हाथ में जोड़ ली, तो मेरा पोता लेदार मार दी। जिम्मे से आया था मेरा पोता, उसको जान से खत्म कर दी और मेरी बुआ ने मार गया, मेरा बेटा का हाथ तक तोड़ दिया। आप कौन है उनके? मैं पड़ोस में रहती हूँ, हमारे राजस्थानी है, हमारे समुदाय के लोग हैं। वो छोटा सा कोई बात नहीं थी, छोटा सा गुब्बारा था और वो गुब्बारा लगा भी नहीं, वो नीचे लगा, खाली छींट लगी है। और वो छींट के अंदर वो महिला 45 साल की महिला थी, 45-40 साल की महिला थी। उसने इतनी गालियाँ दी भर भर के, तो परिवार बोला कि गलती हो गई, माफ़ कर दो हमारे बच्चों को, वो बात खत्म करो। लेकिन वो नहीं माने वो, और गालियों पे गालियाँ देने लगे। फिर उसके बाद में उसने फ़ोन करके अपने लोगों को बुला लिया, कम से कम 40-50 लोग आ गए, 40-50 लोग आ गए और उनके चाचा, पापा, माँ, सबको मारा। माँ के कपड़े फाड़ दिए, ब्लाउज फाड़ दिया माँ का, घर में घुसकर उनका सामान तोड़ दिया, उनका सब कुछ तोड़ दिया उनका, और माँ बेहोश पड़ी है तब से। और फिर उसके बाद में इन्होंने योजना बनाई उस लड़के को, तरुण को मारने की। और तरुण आया, थोड़ा लेट आया, उस समय नहीं था घर पे, हाँ उसे पता नहीं था, मालूम नहीं था उसे। तो बाद में वो तरुण आया, उसने बाइक भी खड़ी नहीं करी, उसकी बाइक भी खड़ी नहीं हुई, उसको मारना शुरू हो गया। आप बताओगे ये बच्चा, इसके बराबर का बच्चा
40 साल का आदमी, 24 साल का आदमी, औरतें, लड़कियां, सबों ने, जिसके हाथ में जो आया लठ, सरिया और सिल्ली नहीं होती, सिल्ली वो मारी, और जब तक मारा, जब तक उस लड़के का भेजा नहीं निकल गया, तब तक नहीं छोड़ा, उसका प्राण नहीं निकल गए, इतना मारा। और पड़ोसियों की कुंडी लगा दी, कुंडी, कोई बचाने ना आए, कोई बचाने ना आए। आए दिन यहाँ पर ये कांड होते रहते हैं। बंदूकें हैं इनके पास, हथियार मिलेंगे, आप तलाशी लीजिए, हर घर की हथियार मिलेंगे इनके घर में। लेकिन ये पुलिस थाना पास में है, फोन किया 1.5 घंटे बाद में पुलिस आई है। ऐसा थाना किस काम का? ये प्रशासन है तो 1.5 घंटे 15 मिनट का रास्ता है। अगर टाइम पर पहुंच जाते वो बच्चा बच नहीं जाता। प्रशासन भी गुनहगार है, प्रशासन भी अपराधी है। अब हमें न्याय चाहिए, न्याय मांगने के लिए कल हम आए थे। आपके हाथ में पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर दिखाइए, तरुण को न्याय, एनकाउंटर ही उपाय। आप सोचिए, ये दिल्ली की वो जनता है, ये दिल्ली की वो जनता है जो पहले सरकार से तंग आकर के वो यहाँ पर सरकार बदलती है। सिस्टम बदलने के बाद भी हालात वही हैं, स्थिति वही है। आज मैं ये कहती हूँ, आपके सामने मैं कैमरे पे बोल रही हूँ, सब देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे, जिहादी भी देख रहे होंगे। कल को वो मुझे भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना कुछ बोला है। मेरे बच्चों को भी निशाना बना सकते हैं, मेरे आदमी को भी निशाना बना सकते हैं। उनकी सनक ऐसी है, वो जरा सी बात पे इंसान को मार देते हैं, इंसान का कोई मोल नहीं है उनका आगे। आप जरा उस दादी का हाल देखिए, जिसका पोता जो हंसता खेलता जिम जाता है, होली के त्योहार पर घर वापस आ रहा था, खुशियाँ मनानी है, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनानी है, लेकिन उस दादी का हाल देखिए कि आज उस दादी को अपने पोते के लिए, न्याय के लिए सड़क पर आना। न्याय करो। मेरा पोता, मेरी बुआ भी बीमार पड़ी अस्पताल में, और मेरा 3 बेटा का पट्टी बंध रही है। मेरा पोता ने जान से खत्म कर दिया, और मेरी न्याय करो। पुलिस वाला साथ नहीं दिया, हमारी पुलिस वाला साथ नहीं दिया। नोट ले जाए, मेरे पड़ोसी लील कर, मेरा मतलब डर लगता है। अब मैं कैसे जाऊँ राज्य थाने, हम कैसे घर छोड़ेगा? क्या करा? पोता मर गया, मेरा बाबू बोलू चुकाई हो चुकाई, मेरा तो बावली होगी, मेरी बुआ बावली होगी, मेरा पोता यहाँ होगा, मेरा बेटा ऐसा पचा। अब जरा ये दिखाइए, जरा ये तस्वीर दिखाइए, जो दिल्ली पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, इसका खौफ इन लोगों में तो दिखाई देता है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इलाका जो है, एक जो सीमा, जो पर्दी यहाँ पर बनाई गई है, बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, उसको पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून का डर है, कानून का खौफ है, भय है। लेकिन किस में है वो देखिएगा जरा। इस जो भीड़ खड़ी हुई है, इसका चेहरा देखिएगा, ये चेहरा क्या है, ये भीड़ कौन सी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके लिए, इनके मन में कानून का भय है, क्योंकि ये यहाँ से पर्दी को पार नहीं कर सकते, क्योंकि लाठी लेकर के यहाँ दिल्ली पुलिस खड़ी है, इधर बैरिकेडिंग लगी हुई है, उधर पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में, यही पुलिस प्रशासन के बीच में, यहाँ पर नज़दीक में थाना है, लेकिन इन्हीं के बिना बेखौफ होकर के इन्हीं के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति, एक भीड़ आती है और तरुण को लिंचिंग करके मारती है। जब तक पीटती है, जब तक मारती है, तब तक पत्थर बरसाती है, तब तक लाठी, डंडे, सरिया, रॉड बरसाती है, जब तक कि तरुण की जान नहीं चली जाती है। देश की राजधानी दिल्ली है, आप कहाँ न्याय की उम्मीद करेंगे? कोर्ट कचहरी बाद में देखा जाएगा, लेकिन सवाल है कि किसके मन में सुरक्षा का भाव है और किसके मन में इस पुलिस का खौफ है। आप ये पर्दे देखिए, मैं दूर तक दिखाता हूँ, जरा कैमरा ऊपर करिए और ये भीड़ दिखाइए, देश की राजधानी दिल्ली में आज ये लोग यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आए हैं, भीख मांग रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि हमें न्याय दो। आज तरुण इनके बीच में नहीं है, तरुण बीच में नहीं है। 2 महीने में 4 मर्डर हो गए इस उत्तम नगर थाने में 4 मर्डर हो गए। कुछ नहीं कर रही पुलिस, कुछ नहीं करती है, हाँ, कुछ भी नहीं करती है। 4 मर्डर हो गए काली बस्ती में, देखो, ठीक है, बैक टू बैक। अभी एक यहाँ पे उत्तम नगर में हो गया। प्रशासन कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं हो रहा है, प्रशासन से कुछ भी नहीं कर पाती है, सबको ऐसे छोड़ देते, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। पुलिस के बराबर में मर्डर हो रहा है, पुलिस के बराबर में मर्डर कर रहे हैं, पुलिस के बराबर में मर्डर हो रहा है, पुलिस तैनात है, मगर कुछ नहीं होता, सब अंदर चले जाते हैं, बस हो गया काम पुलिस का। पुलिस को कोई नहीं रही, पुलिस जो चाहेगी तो मर्डर तो क्या, थप्पड़ भी नहीं कोई मार सकता अगर पुलिस चाहे तो। की गलती क्या थी? उसकी कुछ भी गलती नहीं थी, कलर डाल दिया, कलर के ऊपर क्या होता है, क्या होता है, छोटी सी बच्ची ने डाल दिया, क्या होता है उसमें? यही भाईचारा है, ये भाईचारा नहीं है, ये भाईचारा कहाँ है? ये तो भाईचारा ही नहीं है। ये सबको कोऑपरेट करना चाहिए आप उसमें।
सोचिए महिलाएं भी यहाँ पर हैं, महिलाओं को भी यहाँ पर उतरना पड़ रहा है, रोड पर आकर के न्याय की गुहार करनी पड़ रही है। प्लीज क्या नाम है आपका? थोड़ा सा सुमन पाड़िया। तो आप कौन है? मैं बुआ जी हूँ। तरुण की। हाँ जी। आप लोगों से सीधा कंसर्न क्या बातचीत हुई? लास्ट कब मुलाकात हुई? देखो 8 बजे की बात है, एक बच्ची ने ऊपर से गुब्बारा मारा था। और किसको मारा था? अपने ताऊ को। उस बच्ची का गुब्बारा गिरना हुआ ताऊ के ऊपर, हंसी में ताऊ खुश हुए और वो महिलाएं जो जा रही थी उस पे छींटे गिर गए थे। तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी, कोई बड़ी बात थी? छींटे तो गिरे थे। तो क्या हो गया, उनके पूरे परिवार वालों ने माफी मांग ली थी। फिर भी तरुण की मम्मी पे, तरुण की चाचा के, हाँ तरुण के चाचा के, तरुण के पापा पे, सब पे अत्याचार करे, सबके पलस्तर बंद रहे। आप हाँ पट्टी बन रही है, टीना का पट्टी बन रही है। करुण का पापा ने करुण से जान से मार दिया। करुण का छोटा सा भाई के, मेरा बड़ा बेटा के, मेरा तीसरा बेटा के, 3 बेटा मेरे। मैं तरुण के बारे में जानना चाहता हूँ। तरुण बता तो रही हूँ आपको। तरुण कितने भाई हैं? तरुण 2 भाई है, एक अरुण एक तरुण। दोनों भाई पढ़े लिखे सीधे साधे हैं, कोई गुटके का किसी चीज का एब नहीं है। पढ़े लिखे सुशील बच्चे हैं, अपने कमाते हैं, पढ़ते हैं, कोई उनसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन से नंबर का है? तरुण दूसरे नंबर का। 2 भाई है, 1 बहन है। तरुण की शादी हो गई थी क्या? किसी की शादी नहीं। जिम करने जा रहे, जिम करने। हाँ, दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी। वो बच्चे तो पढ़ रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, उनकी कोई शादी नहीं हुई थी। नौकरी करते थे? हाँ, नौकरी के लिए वो तो बाहर ही गया हुआ था। वो तो होली बनाने आया था, उसे हाँ बाहर गया हुआ था, तैयारी कर रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि मैं 8 बजे गुब्बारे की लड़ाई हो चुकी है। उसे बेचारे को कुछ भी नहीं पता था। उसके पापा ने फोन करा था कि बेटा 11 बज गए, तू किधर है? बच्चा बोला पापा मैं अभी आ रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ होली मना रहा था। बच्चा घर पे आया है, वो गली में घुसा भी नहीं था। उनकी प्लानिंग थी कि जो 8 बजे लड़ाई हुई थी ना, वो गुस्सा उनके परिवार जैसे ही कोई निकलेगा उनको खत्म करना। बिल्कुल यही तो बात थी। देखो देखो यही तो बात थी ना। आप देखो 8 बजे लड़ाई हो चुकी है, उसकी मम्मी का ब्लाउज भी फाड़ दिया गया है, उसकी मम्मी के यहाँ पर नील पड़ रही है, उसके पापा के पलस्तर बंद रहे हैं, उनके छोटे दादा के पलस्तर, इनके छोटे दादा के भी पलस्तर बंद रहा, सबके पलस्तर बंद रहा। 8-9 बजे लड़ाई हो चुकी है सर, बिल्कुल हो चुकी है। फिर उनको तसल्ली क्यों नहीं हुई? उनको तसल्ली बिल्कुल भी नहीं हुई है। मेरे बच्चे को मार दिया गया है, मेरे बच्चे को मार दिया गया है। मेरा बच्चा इतना अच्छा था, उसको मार दिया गया बिल्कुल। उस बच्चे को तो पता भी नहीं था कि 8-9 बजे गुब्बारे की लड़ाई हो चुकी है। उस बच्चे को नहीं पता था, उसे तो फोन करके बुलाया गया था। वो फोन के साथ ही वो आ गया घर पे, लेकिन वो हरामजादे उसको गली में नहीं घुसने दिए। वो बुलेट पे आया था, उसकी बुलेट तोड़ दिए, उसको मारे, लाठी डंडे सबसे उसे मारे। मारने से पहले सब गली में कुंडी लगाए, सब गली के घरों में कुंडी लगाई गई है। नहीं तो उस बच्चे के कुछ भी नहीं होता। वो बच्चा तो खुद इतना हीरो जैसा, वो मरने वाला नहीं था, उसे तो जबरदस्ती मारा गया। उन लोगों की कोई प्लानिंग थी, छाती पे सिल्ली मारा, सिल्ली। उसकी माँ को न्याय दिलाओ, उनका बुढ़ापे का सारा चला गया, माँ के 2 बेटे थे, एक कम हो गया। आप देखिए हाल देखिए, ये तरुण की बुआ है। आप त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आज अपने भतीजे की आप सोचिए उसको माँ को, उस भतीजे को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पर खड़ी हुई हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, दिल्ली पुलिस से न्याय की मांग कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पहले से कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी। वो 60 साल से हमारे साथ रह रहे हैं। बाहर त्योहार पे भी बातचीत, शादियों में आना जाना, इनवाइट सब था। पड़ोस में आना जाना रहता बिल्कुल, हमारे तो बाजू में ही घर था उनका। हर रोज आना जाना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अच्छी बोलचाल है, उठते ही राम राम तो जरूर है।
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60-70 साल से पुराने रहते आ रहे हैं। उत्तम नगर में जब लोग नहीं बसते थे, जब से हमारे साथ रह रहे। भाई कहते थे उन्हें? उनके पापा को मौसा जी कहते थे। मौसा जी कहते थे? हाँ जी, उनको मौसा जी कहते थे। क्या नाम है उनका? उनका शायद बाबूलाल चौहान। और जिन लोगों ने मारा है उनका नाम क्या है? बच्चे हैं, उनकी बहनें हैं, रुखसाना है, काली है, और सब कह रहे हैं कि काली ने ही आग लगाई थी, काली पे पानी गिरा। उसकी लड़की हाँ, उसकी लड़की काली नाम की लेडीज है, कम से कम होगी 47 से 48 साल की थी वो, काली राम की। हाँ, उसी के वजह से इतनी लड़ाई हुई है, नहीं तो ये लड़ाई भी नहीं होती। हाँ, उसके ऊपर। और मेरे भैया ने, जो मेरे मामा के बेटे बहू है, सब ने हाथ पैर सब जोड़े कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, इतनी बड़ी लड़ाई मत करो। फिर भी उन्हें मारा, वो मार भी खा लिए। क्या केवल एक ही परिवार के लोग थे मारने वाले या और भी के लोग? 6 घर। वो रात को जब तरुण को मारे थे, जब तरुण को मारे थे, जब 50-40 जने थे जो भी थे, उस टाइम पे तो वो 6 घर था पूरा का पूरा, और इनके एक ही घर था, और इनको खूब मार के गया। इनके घर के शीशे, दरवाजे, गरेल सब तोड़ दिए सब। क्या वो सब लोग भाग चुके हैं अपने घर से? वो सब भाग चुके हैं, ताले लग गए, ताले। हाँ जी, वो सब भाग चुके हैं, रात की रात भागे हैं। जब उन्हें पता लगा कि तरुण तो हॉस्पिटल चला गया, तो वो रात की रात 2-3 बजे कब भागे, रात की रात भाग गए। क्योंकि मेरे परिवार के तो सारे चंदन देवी हॉस्पिटल में थे ना। देखो मेरे परिवार के तो सारे कितने लोग हॉस्पिटल में हैं? सारे जितने भी थे, सारे कम से कम 40-50 लोग थे अस्पताल में। उन पे कोई नजर ही नहीं रख पाया। हाँ, उन पे कोई नजर नहीं रख पाया, वो भाग गए। मौलाना साहब हैं, जरा क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सईद अहमद। आप इधर ही रहते हैं? नहीं, आने रहते। तो इस घटना के बारे में पता चला आपको कि तरुण नाम के एक युवक की हत्या की गई? नहीं, हम तो अब देखना है भाई क्या मामला, हम तो रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, आप जरा उम्र दराज लग रहे हैं मुझे, आपके बाल भी सफ़ेद हो गए। मैं केवल एक इंसानियत के नाम से आप एक सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक रहने वाला व्यक्ति है, होली मनाई जाती है, छत से एक बच्ची गुब्बारा फेंकती है, रंग से भरा हुआ गुब्बारा फेंकती है। वो रंग नीचे किसी जो मुस्लिम महिला है उसके कुछ छींटे, उसके जो छींटे हैं उसके ऊपर पड़ जाते हैं। यही विवाद का जड़ बनता है, और ये विवाद इतना गहराता है कि एक तरुण नाम के युवक की जान ले लेता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कितना सही है? अगर बच्चे का मामला है, बच्चे ने करा है या बच्चे से गिर गया है, तो उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है भाई। अपना आप उसमें जो है मेल मिलाप करके बात खत्म। इसमें कोई लंबा चौड़ा मामला तो है नहीं। अगर क्या आपके कपड़ों पर रंग गिरने से क्या उसका बदला हत्या होता है? इतना बड़ा गुनाह होता है रंग लगना? किसी मुस्लिम युवक के, किसी मुस्लिम व्यक्ति के कपड़े पर रंग लगना अपराध होता है क्या? अपराध की बात तो ये है जी, हमारे उसमें जो है रंग को अशुभ माना जाता है। अशुभ माना जाता है, बात ये नहीं है। बात ये है, क्या इतना बड़ा एक मिनट बात सुनो। ये जो है मामला रंग लगने का, आप उसमें एक दूसरे के साथ उठ रहे बैठ रहे, आ रहे जा रहे, यहीं रहना है सबको। तो ये मामला इतना तूल देने वाला मामला नहीं था। अगर इतना तोल दिया तो गलत हुआ है। लेकिन उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे? एक युवक की जान लेना केवल इसलिए कि उसके एक बिटिया से रंग गिर गया गुब्बारे से। जो गलत कर रहा है उसको गलत करने की सजा मिले, बात खत्म। उसके मतलब ये थोड़ा है कि उसके अड़ोसी को, पड़ोसी को, फलाने को, ढिमकाने को मान लिया जाए। क्या इस्लाम में अगर रंग लगना गुनाह है तो क्या हत्या करना जायज़ है? भाई हत्या तो ये खाने खा के जो है ना फंड करने वाली बात है, जो है ना बरकराने वाली बात है। क्या फ़ायदा इस बात से? उसका ऊपर अगर रंग डाला है तो वापसी तो हुआ नहीं होगा। वो कपड़े बदल लो अपना, ताकि आगे ध्यान रखो। जब ऐसा माहौल है, जिन लोगों ने तरुण की हत्या की है, क्या 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 इलाज होना चाहिए? भाई जो सज़ा बनती है वो सज़ा दो भैया, जो हत्यारे की सज़ा है बस। क्या एनकाउंटर होना चाहिए? भाई मैं नहीं कह सकता इस मामले में क्या सरकारी उससे क्या बनता क्या नहीं बनता, मैं जानता नहीं इस मामले में। यही समस्या है। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति भी संविधान का फिर सहारा लेते हैं। जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो इनको संविधान याद आता है कि संविधान बताएगा। ये दादा अपने मुख से इतना भी नहीं कर सकते कि किसी ने जान ली है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए
और जिस हिसाब से यहाँ पर हजारों लोग, जरा दिखा दीजिए, हजारों लोग यहाँ पर खड़े होकर के एक मुश्त उससे फांसी की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग दादा के मुख से इतना नहीं निकल पा रहा है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति के फांसी की सजा होनी चाहिए या कड़ी सजा होनी चाहिए। बहरहाल हाँ जी यही रहते सर। क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। तो क्या पड़ोसी हैं आप? हाँ जी हाँ पड़ोसी हैं। तो कब पता चला आपको? हमें भी जब उसको मार काट दिया था उसके बाद पता चला हमें। हाँ जी मतलब उनको आप जानते थे? हाँ जी जानते थे, दोस्त ही हमारा, खेलते थे। हाँ आप एक चीज़ बताइए, जो मतलब जिन्होंने ये सब करा है, जो वो काम करते हैं वो खुद रंगाई का काम करते हैं, कपड़ों को रंगने का। जब कपड़ों को रंगने का काम करते हैं तब अपने धर्म खराब नहीं होता। हल्का सा गुब्बारे की चीट लग गई तो धर्म खराब हो गया, सोचने वाली बात है। कभी खाली गुब्बारा लगने से मतलब किसी का धर्म खराब हो सकता है या किसी की मतलब किसी का रोजा कुछ भी खराब हो सकता है खाली गुब्बारे की चीटें लगने से। पानी तो हम पीते भी हैं तब भी चीटें कपड़े पे गिर जाती है। बड़ी बात तो ये है कि उस घर में लगातार इनका आना जाना, शादी जो भी फंक्शन होते थे उसमें खाना पीना होता था, इन्विटेशन जाता था और आना जाना रहता था, लेकिन इतनी कटुता कैसे पैदा हो गई? सोच पे डिपेंड करता है ना, अपनी मानसिकता जैसी होगी वैसी हरकत करेगा ना बंदा, जैसी परवरिश होगी वैसा बच्चा बड़ा होगा। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको आप जानते हैं बखूबी वो क्या करते हैं और कैसी प्रवृत्ति के हैं, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, क्या जानते हैं? इतना मैं इतना जानता हूँ कि वो मतलब उनका कपड़ों पर रंगाई होती है, कलरिंग होती है, वो काम है उनका। पेट पालना है तो रंग लगाना है, लेकिन अगर रंग अपने कपड़ों पर पड़ जाए तो जान ले लेना है। ये देखिएगा, ये भाईचारा है, ये भाईचारा है, ये मानसिकता है कि जिस परिवार में हर रोज आना जाना रहता हो और वो जो उनकी बहन है, जो तरुण की जो बुआ जी हैं, वो उसको मौसा जी कह के पुकारती हों और रिश्ता निभाती हों, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? जो भाईचारा तरुण के परिवार के द्वारा निभाया गया था उसके परिणाम ये है कि तरुण को आज अपनी जान गंवानी पड़ी। आप सोचिए, जो आरोपी परिवार है वो कपड़ों में रंग लगाने का काम करता है, लेकिन जी क्या नाम है आपका? मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जो भी त्यौहार होते हैं, जब हमारे त्यौहार होते हैं, उसी में यही घटना क्यों होती है? ये चीज़ है। अब वो रंगाई का काम करते हैं, रंगाई उनके 24 घंटे उनके हाथ रंगाई में होते हैं। और जो ये घटना हुई है रात को 11 बजे हुई है, जब तो रमजान खुल जाते हैं, जब तो इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर पानी का छींटा भी लग गया, बच्ची ने मारा, बच्ची ने खाली हल्का से छोड़ दिया, मार अपने पे ही रहे थे, ऐसे है बच्चे पे चीटे लग गए। उनकी औरत जाके जो भी मतलब उनको भड़का उड़का के जैसे भी है फिर वैसे आए वो, ठीक है। जब वो घर पे चले गए थे, जब हो गया था, तो एक जो तरुण था, मेरा भाई था वो, ठीक है, वो बाद में आया, उन्होंने अकेले देख के उसको पीट दिया। कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गई? क्या आप तरुण के भाई हैं, क्या आपका उस परिवार में कितना आना जाना रहता था? क्या आपने उनके घर ईदी भी खाई? क्या आपने सेवैयाँ खाई उसके घर की? देखो, तरुण जो है हमारे परिवार का ही है, हमारे जैसे हम हमारा समाज है ना, उनके समाज के ही हमारे मतलब ये मतलब चाचा ताऊ काका बाबा के हम, ठीक है। तो ये है। अब जब उसको मारा ना तो उनको बैरी में से मारा, कल अकेला पकड़ के मारा उसको, बस बल्ले रोड, ठीक है, किल्ली जो भी सिल्ली, उसको मारा, लास्ट में उसकी सिल्ली मारी। हम ये चाहते हैं कि इनकाउंटर होना चाहिए उसका, बस जो भी आरोपी है ना, जैसे कि सलीम वास्तिक के आरोप टूटने चाहिए। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी मानसिकता दिखाई गई है कि कलर गिरना, और सबसे बड़ी बात है अगर किसी बड़े ने भी लगाया होता तो भी कोई एक सोचता कि भाई जानबूझ के लगा दिया होगा या किसी बड़े के लगाओ, लेकिन एक छोटी सी बच्ची से, और वो भी अपने बाबा को गुब्बारा मांग रही थी, तुम उस गली में रहते, उस गली में से निकल रहे थे, तुम्हारे पर रंग गिर गया तो आप बच्चा समझ के छोड़ देते। लेकिन एक प्लानिंग के साथ उसके बाद जो तू में हुई छोटी मोटी, वो भी मानते हैं कि हो जाती होगी, लेकिन स्पेशल फिर बाद में आते हो आप लोग और उस बच्चे को गिरा कर मारते हो। पीट भी दिया तो भी समझ में आता है कि पीटा, उसके बाद आप पत्थरों से कुचल रहे हो उसको, उसकी छातियों पे मार रहे हो उठा कर, यानी कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग ये थी कि हमें इसे नहीं मारना है। आखिरकार ये ऐसी कौन सी मानसिकता है कि एक त्यौहार पर आप किसी के साथ ऐसे कर दो? सवाल ये है कि ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, तो बाकी जगह कैसे उम्मीद करेंगे कि हम सुरक्षित हैं? फर्क है नेतृत्व का। अगर यही काम योगी जी के क्षेत्र में हुआ होता तो रिजल्ट अभी तक आ गया होता। लेकिन सवाल ये है, देश की राजधानी दिल्ली है, कई बार हंसी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है कि सिस्टम को बदलने के लिए सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन सिस्टम जस का तस रहता है। उत्तम नगर हो, करावल नगर हो या दूसरे कोई और इलाके हों, चाकूबाजी की घटनाएं हर रोज आती हैं। हर तीसरे दिन किसी न किसी के चाकू मार करके जान ली जाती है, लेकिन ये मामला उनसे बहुत कुछ अलग है। आज यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, विरोध में पूरा बाजार बंद है। आप दिखा दीजिए एक बार, मैं अंदर आपको लिए चलता हूँ, अंदर लेकर के चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो पूरा मार्केट है वो पूरा बंद पड़ा हुआ है।
देखिए इस सामने थाना है, थाना उत्तम नगर है, इसके सामने भीड़ जुटी हुई है। अभी जो हमने लोकल के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हमको 24 घंटे का एक समय हमसे मांगा गया कि 24 घंटे में हम इनको जो भी कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन 24 घंटे में जब कोई एक्शन पुलिस का, प्रशासन का दिखाई नहीं देता है, उसके बाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। जो लोकल के रहने वाले जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और उनसे न्याय की मांग करते हैं। मारने के लिए कितनी भीड़ आई? 25-30 जने थे। क्या वो सब एक ही फैमिली थे, एक ही फैमिली से थे या फिर आसपास के लोगों को बुलाया गया था? खड़े हो गए तो खड़े रह जाओगे। उनके रिश्तेदार ही थे जी, वो सारे चाचा, ताऊ, बुआ, सिस्टर सारे आ गए थे जी। वो तो आप तरुण के कौन है? चाचा हूँ जी मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका टारगेट कौन था? किसको वो अब टारगेट वो तो सभी को पहुंचा दिया, हमारे को भी मारा, हमारी मिसेस को, भतीजे को, भाभी को, सबको मारा, भतीजे को मार दिया। सबका ही टारगेट है उनका। तो पहले से कोई आपकी दुश्मनी चल रही? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जी। प्यार मोहब्बत था आपका? हाँ जी, हाँ जी, भाईचारा था? बिल्कुल। आना जाना था? आना जाना नहीं, हमारे अपना काम रहता अलग। हम वो सुबह निकलते, रात को अपने घर जाते। उनके घर पे कभी ईद पर गए हों, कभी वैसे नहीं मौके पर बुलाया हो? नहीं, ऐसा कुछ। कभी ऐसा आना जाना नहीं था? दुआ सलाम होती थी हर रोज? हाँ जी, दुआ सलाम होती थी? हाँ जी, हाँ जी, दुआ सलाम होते थे। इसकी क्या वजह मानते हैं? क्योंकि ये तो बड़ी घटना नहीं थी, जो गुब्बारे का अगर रंग लग जाना ये तो बड़ी घटना नहीं। वही बता सकता है जी उन्होंने क्या रंजिश निकाली है, क्या करा है, हमारे को तो पता नहीं इस चीज़ का। अभी क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए जी। लेकिन आज आपको दिल्ली में थाने के सामने क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि सरकार बदली तो 24 घंटे का टाइम दिया था हमारे को कि 24 घंटे बाद हम गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। क्या रेखा गुप्ता जो सरकार बनी, जो नई सरकार आई, क्या सरकार बदलने से भी दिल्ली के हालात नहीं बदले? नहीं, कोई हालात नहीं बदले जी अभी तक। कोई राहत नहीं मिली? नहीं जी, रात खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली में? नहीं करते जी, नहीं करते। क्या इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, हर रोज होती रहती है? आम ही है जी, रोज ही होती है ये घटना, तो आम बात हो गई है आजकल। आप थाने के बाहर कब तक बैठे रहे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जी। आपके भी आंख पर चोट लगी हुई है? हाँ जी, हाँ जी, मैं तरुण का पापा हूँ जी। अच्छा, आप पिताजी हैं तरुण के? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने बेदर्दी से मारा मेरे बेटे को जी। हमें इंसाफ चाहिए और ये कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उनके खिलाफ। ये तो उन्होंने तो हमारे घर के आगे पुलिस बिठा रखी है कि हम कोई कार्रवाई ना करें, इस वजह से ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये हमें ही पिटवाएंगे और उन लोगों से। आज मेरा बेटा मरा, कल को और किसी को मारेंगे ये, क्योंकि आज हमें का इंसाफ मिलेगा तो आगे से ऐसी मतलब ऐसे ये वारदात नहीं करेंगे ये लोग। नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेंगे, दिल्ली में काफ़ी लोगों को मारते रहेंगे ये ऐसे ही। क्या नाम है? मनोज गुप्ता। क्या मानते हैं कि एक होली पर रंग लग गया तो यही जान लेने के लिए काफी है? आपने मानसिक बीमारी का शायद नाम सुना होगा। जो मानसिक बीमारी होती है, जिनने सोचा है, किताबें, कॉपियाँ, मैं किसी धार्मिक चीज़ों को मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उधर चीज़ें सिखाई यही जाती हैं। आप ये बताओ, एक छोटा सा गुब्बारा, होली पर्व, खुशियों का त्यौहार होता है, एक दूसरे खुशियाँ बांटो, भाईचारा, आपने मतलब बहुत नाम सुना होगा, भाईचारा वाला। आज भाई को चारा बना दिया। मान लो आप थोड़ी दूर का होता तो हम भी मानते, भाई इनके घर से दूर होता कि आपसी रंजिश है। आसपास गलियों के अंदर ये हो रहा है, 25 आदमी 30 आदमी एक ट्रक में आ जाओ ना, कहाँ है 25 आदमी 40 आदमी, हम खड़े होते हैं। हथियार बराबर क्यों नहीं चाहिए? उस लड़के के हाथ में कुछ भी नहीं था, वो तलवारें लेके आए, ईंटें, रोड़े, पत्थर, डंडे लेके, रोड़े लेके, आप इसको क्या कहोगे? ये जो चीज़ है ना, ये अपने दिमाग से सोची साजिश है ये। आप पता है कल क्या है ना, कल डीसीपी मैडम यहाँ आई थी। डीसी मैडम ने इस केस का रुख ही बदल दिया। उन्होंने क्या कहा, आपसी रंजिश। आपसी रंजिश, ये बाप का दर्द देख के बताओ, ये आपसी रंजिश है? अगर आपसी रंजिश होती तो हम लोग यहाँ कोई नहीं आते, कोई भी नहीं आते। ये षड्यंत्र है इस केस को दबाने का। आज पहली बार ही देखिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ कभी नहीं हुए, कभी इकट्ठे नहीं हुए। ये केस होते रहते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को नाजायज मारा जाएगा तो उसके साथ ऐसे ही लोग इकट्ठे होते रहेंगे। और आज मैं एडवोकेट मनोज गुप्ता यही यहाँ बोल के जा रहा हूँ, अगर आज हमें न्याय मिला ठीक है, ना तो कल हमारा वकील समाज भी यहीं बैठा होगा रोडों पे ही। कल वकील समाज भी ये होगा, आज 1000 आदमी है, कल 2000 होगा, परसों 3000 होगा, उसके लिए 4000 होगा। अगर यूपी में हुई होती तो आपको लगता है कि जैसे सलीम वास्तिक के अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया, शायद ऐसा होता? देखो, अगर ये आप खुद देखते हैं, अगर ये यूपी में हुआ जाती अब तक उसका घर टूट गया होता और एनकाउंटर हो गया होता। ये बात सत्य है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की घटना होती है तो बाकी के जो इलाके हैं, बाकी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर
व्यक्ति कैसे अपने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।